ये सब एक बारिश भरी गुरुवार की शाम से शुरू हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देर तक रुका हुआ था। पुरानी बिल्डिंग लगभग खाली थी, ना कोई स्टाफ, ना कोई छात्र, सिर्फ सन्नाटा और धूल। तभी मुझे वो मिली, एक लाल रंग की डायरी जो लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में गिरी हुई शेल्फ के नीचे छुपी हुई थी। मुझे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। उसके पन्ने नामों, तारीखों और लोगों की भयानक मौतों के विवरण से भरे हुए थे। हर एंट्री एक ही तरह खत्म होती थी, 24 घंटे के भीतर मौत। पहले मुझे लगा ये कोई बीमार मानसिकता वाला हॉरर नॉवल है, लेकिन फिर मैं आखिरी पन्ने तक पहुंचा। वो आखिरी वाक्य अधूरा था और तभी स्याही अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे, एक एक अक्षर करके। उसने मेरा नाम लिख दिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, सीना जकड़ने लगा। डायरी में मेरे बारे में सब कुछ लिखा था, मेरा हॉस्टल रूम, मेरे कपड़े, यहाँ तक कि मेरी कलाई पर बना निशान भी। और फिर मैंने आखिरी लाइन पढ़ी, कल रात ये हॉस्टल के कॉरिडोर में मरेगा। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। अपने कमरे में वापस जाकर मैंने इंटरनेट पर जवाब ढूंढने शुरू किए। तभी मुझे वो आर्टिकल मिला। 3 छात्र, अलग अलग साल, लेकिन वही डायरी और वही मौतें। और हर मरने वाले ने दावा किया था कि मौत से पहले उन्होंने एक काली परछाई देखी थी। मैंने लैपटॉप से नजर उठाई और शीशे में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। लंबा, पतला, पूरा काला। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। तभी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और आखिरी एंट्री बदल गई। उसमें लिखा था कि मैं उसी पल क्या कर रहा था। ठीक उसी समय मैं हर सेकंड जो भी कर रहा था, शब्द अपने आप बदल रहे थे, जैसे डायरी को पहले से मेरा भविष्य पता हो। तभी मैंने एक फुसफुसाहट सुनी, बिल्कुल अपने पीछे, भागो। मैंने डायरी उठाई और कॉरिडोर की तरफ भागा। ऊपर लगी लाइट्स टिमटिमाने लगी। गलियारा पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था और उसके आखिरी छोर पर मैंने उसे देखा। वो चीज, उसका शरीर धुएं की तरह मुड़ा हुआ था और उसका चेहरा खाली था। मैं पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा नहीं खुला। डायरी मेरे हाथ से गिर गई। उसके पन्नों से काली स्याही खून की तरह बहने लगी और मेरे पीछे वो परछाई रुक गई, जैसे वो इंतजार कर रही हो, उस सही पल का इंतजार जो डायरी में लिखा था। फिर अचानक लाइट्स बुझ गईं। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। ना कोई लाश, ना खून, सिर्फ वही लाल डायरी फर्श पर पड़ी थी, एक नए पन्ने पर खुली हुई। और धीरे धीरे उस पर एक नया नाम अपने आप लिखना शुरू हो गया।